हेलो फ्रेंड्स, आपके स्टोमाकिट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज़ की हुई हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोमा के रिलेटेड टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपके लिए अगर आपको स्टोमा है तो उसका देखभाल करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और उसके लिए आप किट कैसे बना सकते हो और वो किट में क्या क्या ज़रूरी है। अगर आपने स्टोमा मैनेज करने के लिए सामान वगैरह ख़रीदा है या आपके डॉक्टर से या स्टोमा केयर रिप्रेजेंटेटिव से बात किया है तो आपको पता रहेगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं स्टोमा के प्रति। तो इसमें थोड़े हैं कि जो एसेंशियल हैं, जो रहने ही चाहिए, थोड़े बहुत हैं कि नॉन एसेंशियल हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही थोड़े जो इक्विपमेंट है, जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिले कि आपके स्टोमा किट कैसे रेडी होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, स्टोमा किट में डेफिनेटली स्टोमा बैग रहना ही चाहिए। ये है सिंगल पीस स्टोमा बैग, ये है 2 पीस स्टोमा बैग। आपके किट में दोनों बैग थोड़े थोड़े क्वांटिटी में रहना बहुत ज़रूरी है। हमने हमारे दूसरे वीडियो में इन डिटेल में डिस्कस किया कि आपके लिए कौन सा बैग सूटेबल है, सिंगल पीस बैग या 2 पीस बैग, और हमने ये भी डिस्कस किया है कि दोनों बैग के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। बट मेरे हिसाब से किट में डेफिनेटली थोड़े बहुत 2 पीस बैग भी रहने चाहिए, थोड़े बहुत सिंगल पीस बैग भी रहने चाहिए, और सिचुएशन के हिसाब से आप दोनों के बीच में अल्टरनेट कर सकते हो। जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल के टाइम पे सिंगल पीस बैग आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि इसको बदलना आसान है, मोल्ड भी अच्छे से होता है और आपको लगाने में ज़्यादा टेक्निकल चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो इसके लिए दोनों बैग थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आपके स्टोमा किट में रहने चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक अच्छा सा सीजर स्टोमा में होल कट करने के लिए। ये यहाँ पे हमने एक सर्जिकल सीजर दिखाया है। आप अच्छा सा कोई स्टेशनरी दुकान से भी स्टर्डी वाला आप सीज़र लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और हमने हमारे दूसरे वीडियो में भी दिखाया है कि सीज़र को कैसे सिलेक्ट करते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है अच्छे सीज़र का रहना आपके स्टोमा किट में। ऐसे ही एक और एसेंशियल चीज़ कह सकते हैं, एक अधेसिव या स्टिकिंग टेप। ये मेडिकल ग्रेड का है और पेपर से बना हुआ रहता है। तो कई सारे पेशेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि स्टोमा के इर्द गिर्द जब स्टोमा स्टिक हो जाता है तो उसके एजेस पे लगा देते हैं ताकि एजेस ऐसे निकल के ना आए, और इससे थोड़े पेशेंट्स को हेल्प भी होता है कि ताकि स्टोमा थोड़ा लंबा समय तक चल सकता है। ये चीप भी है और इसी आसानी से अवेलेबल है और ये हेल्प भी करता है, तो ये भी एक एसेंशियल चीज़ है। नेक्स्ट एसेंशियल चीज़ है कोई भी क्लॉथ मटेरियल जिसको हम क्लीन करने के लिए, स्टोमा के इर्द गिर्द के स्किन को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम हॉस्पिटल में गॉस पीस यूज़ करते हैं, वाइट कलर का गॉस पीस, और इसको इस्तेमाल करके हम जब बैग चेंज करते हैं तो आजू बाजू का एरिया हम क्लीन करते हैं सादा पानी या सलाइन के मदद से। तो इसके जगह पे आप प्लेन हैंड करचीफ कॉटन का बना वो भी यूज़ कर सकते हो, या कोई भी कॉटन का कपड़ा जो दूसरे तरीके से बनाया गया है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक बैरियर क्रीम। ये बैरियर क्रीम स्टोमा के इर्द गिर्द के जो नॉर्मल स्किन है हम इसके ऊपर लगाते हैं ताकि ये एक अच्छा सा फिल्म बन जाए और बाजू के एरिया को या इर्द गिर्द के एरिया को प्रोटेक्ट करे। क्योंकि कई बार हो सकता है कि जो आप स्टोमा में होल क्रिएट करते हो ये सही साइज़ का ना हो या थोड़ा आगे पीछे हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो तब जो लीक होता है स्टोमा, जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स होल में जाने से पहले स्किन को टच करेंगे, वहाँ पे स्किन इरिटेशन होने का रिस्क रहता है। तो इसके लिए ये अगर हम एक बैरियर क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो ये इरिटेशन का लेवल कम हो जाएगा और स्किन प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक इसी तरह एक और जो प्रोडक्ट है वो है ऑस्टमी पाउडर। हम यूजुअली पहले बैरियर क्रीम को लगाते हैं। बैरियर क्रीम से हम एक लेयर बनाते हैं, 3 से 5 मिनट छोड़ते हैं, उसको क्लीन करके इसके ऊपर हम एक ऑस्टमी पाउडर डालते हैं जिससे वो स्किन ड्राई हो जाता है। तो ये ज़रूरी है स्टोमा के सराउंडिंग स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए।
सो नेक्स्ट एसेंशियल आइटम है ये कोलोपेस्ट या स्टोमा पेस्ट। ये पेस्ट हम स्टोमा बैग पे रिंग कट करने के बाद ठीक उसके एजेस पे लगाते हैं और ये बैग को स्किन के साथ अटैच करने में हेल्प करता है और इसके ड्यूरेशन भी अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो जो बैग का लॉन्जेविटी है और ड्यूरेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। इससे एक और हेल्प होता है कि जो लीकेज होके स्किन के ऊपर जो इंटेस्टाइनल कंटेंट जाते हैं ये भी इससे कम हो जाता है। सो ये भी एक एसेंशियल आइटम है। ठीक इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट आइटम है ये स्टोमा साइज़र। हर कंपनी के अलग अलग टाइप के स्टोमा साइज़र आते हैं। ये पेपर का बना हुआ साइज़र है, आप देख सकते हो अलग अलग साइज़ के रिंग्स इसमें बने हुए हैं। ये पेपर का है तो ये गीला हो गया तो ख़राब हो सकता है, ऐसे प्लास्टिक का भी साइज़र मिलता है, आप वो भी ले सकते हो। जब स्टोमा आपके लिए नया है तो बैग को ठीक तरह से कट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो उस टाइम पे आप स्टोमा का साइज़ इससे मेजर करके आप बैग पे मार्क करके कट कर सकते हो। कैसे मार्क करना है, कैसे कट करना है, इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टोमा हमेशा सर्कल ही रहे, ये ऑब्लॉन्ग शेप या ऑड शेप में रह सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको स्टोमा बैग कट करना है। तो ये भी एक एसेंशियल आइटम हो गया। इसके साथ ही ग्लव्स एक 2-3 जोड़ी आपके पास रहने चाहिए, क्योंकि बैग चेंज करते हुए आपको हाथ ख़राब नहीं होने चाहिए। और इसके साथ ही एक या दो प्लास्टिक कवर भी रहने चाहिए, ताकि जो आपने निकाला हुआ है वो जो आइटम्स हैं उनको आप अच्छे से मतलब कवर करके कूड़ादान में फेंक सकते हो। तो ये भी एक एसेंशियल आइटम है। तो ये सब चीज़ों को रखने के लिए एक प्लास्टिक बॉक्स भी ज़रूरी है, ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से इसमें बैठ सके। इसका ढक्कन भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पेस्ट वगैरह है ये सॉफ्ट रहते हैं, अगर आप ऐसे ही इनको लेके जाओगे तो ये क्रश हो सकते हैं और ये सब चीज़ें ख़राब भी हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट थोड़े आइटम्स हैं जो मैं मानता हूँ कि ऑप्शनल है और आप ले भी सकते हो या उनके बिना भी कई लोग मैनेज कर लेते हैं। एक तो ऐसा है अधेसिव रिमूवर स्प्रे। तो ये जब हम स्टोमा बैग चेंज करते रहते हैं तो इसको स्प्रे करके निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जो चिपकने वाला मटेरियल जिसमें लगा रहता है स्टोमा बैग के फ्लैंज पे, ये आसानी से निकल सकता है। दूसरा ऐसे ही है, ये निकालने के बाद एक और ऑप्शनल चीज़ है, ये स्किन प्रोटेक्टिव वाइप है, हॉलिस्टर कंपनी का है। ये जब आप बैग निकाल देते हैं तो सराउंडिंग स्किन को क्लीन करने के लिए ये वाइप्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया, आप रूटीन कॉटन कपड़े से भी और पानी के इस्तेमाल से भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। देन देयर इज दिस स्किन कंडीशनिंग क्रीम। ये स्किन कंडीशनिंग क्रीम जब आप बैग चेंज करते रहते हो तो इसको इस्तेमाल करके बाजू के स्किन पे मसाज कर सकते हो, स्टोमा के सराउंडिंग स्किन पे, जिससे स्किन का क्वालिटी अच्छा रहता है। और ये है ब्रावा टेप। ब्रावा टेप आप स्टोमा बैग के जो एजेस हैं उनको सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये अलग अलग साइजेस में, अलग अलग शेप्स में आता है। आपके स्टोमा बैग और प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने ये चॉइस कर सकते हो। ऐसे ही एक और चीज़ है, ये प्रोटेक्टिव शीट। ये आप स्टोमा के सराउंडिंग स्किन पे लगा सकते हो पेस्ट के इस्तेमाल करके, और इसके ऊपर ये बैग चढ़ा सकते हो, स्टोमा बैग। तो इसमें भी कट करना ज़रूरी रहेगा, एक होल साइज़ के हिसाब से, और उसके ऊपर बैग बैठता है। इससे क्या है ना, स्किन प्रोटेक्शन इम्प्रूव हो जाता है। जब आपके स्किन में रेडनेस है या अल्सर्स हैं तो आपको एक प्रोटेक्टिव शीट इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिकवरी फास्ट हो सकता है। ये है शॉवर बैग। अगर समझ लीजिए आपने स्टोमा बैग रिसेंटली चेंज किया है और आपको डर है कि शॉवर में जाके आपका बैग गीला हो सकता है और उससे बैग निकलने का रिस्क है, तो ये आप शॉवर बैग इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें स्टोमा बैग को अंदर डालने के लिए एक छेद है जिससे आप इसको बैग के ऊपर चढ़ा सकते हो, और ये बेल्ट भी है जिससे ये आपके बैग के अराउंड सिक्योर भी हो जाता है। तो इससे क्या है ना, बैग का प्रोटेक्शन इम्प्रूव हो जाता है। ठीक इसी तरह एक और स्टोमा का ट्रैवल पाउच भी आता है। ये ट्रैवल पाउच भी ठीक जैसे शॉवर बैग है उसके तरह ही दिखता है। इसको आप ये
यहाँ पे जो होल है उसके हिसाब से आप इसको ऊपर चढ़ा सकते हो। इसको भी एक बेल्ट है। इससे क्या होगा, क्योंकि ट्रैवल के टाइम पे शायद हो सकता है कि आपको बैग चेंज करने का चांस ना मिले और बैग भर गया है, वज़नदार हो गया है। इस पर अगर ये ट्रैवल बैग रहेगा तो क्या होगा, ये ट्रैवल बैग वज़न को बेयर करेगा, तो बैग निकलने का या लीक होने का रिस्क आपका कम रहता है। तो ये भी एक एडिशनल चीज़ है। एक और इम्पॉर्टेंट ऐसे एक एडिशनल चीज़ है, ये एक डिवाइस है जिससे हम जब ये पेस्ट या बैरियर क्रीम ख़त्म होने को आ गए हैं तो इनमें से आखिरी जो पार्ट है ये निकालने के लिए हम इस पर चढ़ा सकते हैं और इससे रोल कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल चीज़ है जिससे आपको थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है। बट कहते कहते मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गया जो एसेंशियल है, ये है स्टोमा का बेल्ट। ऑब्वियसली ये बेस प्लेट के साथ 2 पीस बैग में आता ही आता है, ये आप अपने बैग में रखना ना भूलिएगा। सो दोस्तों, ये था एक डिस्कशन कि आपके स्टोमा किट में क्या क्या रहने चाहिए। ये सब रहेंगे तो आपको स्टोमा बैग चेंज में, मैनेज करने में बहुत सुविधा रहेगी और आप उतना ही कंफर्टेबल महसूस करोगे। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं, डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।